नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए आपके जीवन से जुड़ी, ज्योतिष से जुड़ी, धर्म से जुड़ी नई नई जानकारियां जो है वो आप लोगों तक लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं आप लोगों का ज्ञान वर्धन करें, ताकि आप लोग किसी भी तरह के अंधविश्वास में जो है वो ना फंसे। आज हम जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है नवग्रह की जो पीड़ा है वो क्या है और उसके सरल उपाय क्या है। ज्योतिष की अगर हम माने तो कोई व्यक्ति किसी न किसी ग्रह जो है पीड़ित होता है। पता नहीं चलता कि किस वजह से उसकी जिंदगी में जो है इतने सारे तूफान आ रहे हैं और इन तूफानों के आने की वजह जो है वो क्या है, और उसकी जिंदगी में ये तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कई बार इसके पीछे जो है नवग्रह दोष होते हैं, नवग्रह की पीड़ा होती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई बार ऐसे तूफान आते हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। आज हम इसी पर चर्चा करने कि क्या है नवग्रह पीड़ा और इसके क्या सरल उपाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। हमेशा की तरह आज भी आपके बीच में हूं मैं। और जब हमारे जो धरती के ऊपर पड़ने वाले 7 ग्रह, 2 उपग्रह हैं, उसके प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ते हैं, क्योंकि ये कोई देवता नहीं है, ये हमारी ही धरती की तरह हमसे बड़े बड़े पिंड है, जिसके ऊपर लगता है कहीं पर कुछ निवासी रहते भी हों। जब ये धरती की कक्षा में आते हैं तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव मानव के जीवन पर, उसकी जिंदगी के विभिन्न कार्यों पर पड़ता ही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानव जीवन पर 9 ग्रहों का प्रभाव किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य परेशान हो उठता है। हम नीचे 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव में होने वाली पीड़ा के निवारण के लिए हम आपको जरूर कुछ उपाय बता रहे हैं, लेकिन आपको समझना क्या होगा कि हम लोग बिना खर्च करे कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। जब सबसे पहले हम बात करेंगे धरती के ऊपर जो हमारे लिए प्राण वायु देने वाला है, सूर्य, उसकी बात करते हैं। सूर्य के प्रतिकूल होने पर दिल का दौरा, आंखों की बीमारी, चर्म रोग, कीड़े जैसी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसका उपाय है बेलपत्र की जड़ गले या भुजा में बांधनी चाहिए। गुड़, गेहूं, लाल तेल, चंदन और लाल फूल का दान करने से भी हमें लाभ होता है। इसके अतिरिक्त चीनी छोड़कर गुड़ खाना चाहिए, उससे भी हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिल को लाभ होता है। कायदे से ऐसे लोगों के लिए नमक कम कर देना चाहिए, भोजन में नमक छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आती है चंद्रमा। चंद्रमा धरती का सबसे पावरफुल ग्रह है, क्योंकि धरती की कक्षा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये। इसका प्रभाव हर आम जीवन के ऊपर अनुकूल और प्रतिकूल पड़ता है। जब ये अनुकूल पड़ता है तो राजा बना देता है, और जब प्रतिकूल करता है तो तड़फा तड़फा के मारता है। जनरली चंद्रमा से पीड़ित लोग या तो सुसाइड करते हैं, मानसिक आघात से पीड़ित होने के बाद अपना दम तोड़ जाते हैं, गठिया के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, और पाचन क्रिया उनकी कमजोर हो जाती है, जिससे उनको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को खिरनी की जड़, खिरनी एक पेड़ होता है जिसके फल भी आते हैं, सफेद कपड़े में बांधकर अपने भुजा से बांधने से उनको लाभ हो सकता है। चावल का दान करना, दही का दान करना, दूध का दान करना, इससे भी इनको लाभ होता है जी। और हम लोगों को सोचना ये भी चाहिए कि यदि हम गंगा जल का आचमन करें और उसको हम ग्रहण करें तो भी हमारा चंद्रमा काफी हद तक शांत रहता है। इसके बाद आती है मंगल। मंगल हमारे खून का कारक है। अगर देखा जाए तो सेनापति के रूप में हमारे समाज में इसको, हमारे वैदिक गुरुओं ने इसको मान्यता दी है। कारण ये है कि मंगल के प्रभाव से या तो व्यक्ति बहुत बहादुर हो जाता है, और मंगल अगर खराब हो तो मंगल हमें बहुत कमजोर बना देता है, जल्दी थकान होती है और हमारे जो होमोम हो जाता है। मंगल के प्रतिकूल होने से खून संबंधी रोग, सिर दर्द, बुखार, गले का रोग आदि होते हैं। अंतमूल की जड़ मंगलवार के दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी भुजा में, अपने गले में धारण करने से भी लाभ होता है। इसके अलावा शहद खाने से भी मंगल ठीक होता है। चुकंदर और गाजर, इसको भी अगर मंगल आपका खराब हो तो इसको भी खाने से आपका शरीर सुडौल होता है, अच्छा हो जाता है। आती है बुध राशि। जो बुध है, बुध के लिए हम लोग करेंगे, इसके ग्रह जो बुध का है, बुध वैसे तो राजकुमार है, लेकिन इसके प्रभावी होने से हमारी वायु शक्ति, हमारी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर इसके खराब होने से हमारी अपनी बहन से, बेटी से, बुआ से संबंध खराब हो जाते हैं।
जी बुध ग्रह प्रतिकूल होने पे नाककाल के रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, ऊंचे से गिरने का रोग होता है, जो बहुमंजिली इमारत से लोग गिर जाते हैं। लेकिन सुसाइड वाली स्थिति नहीं होती, सुसाइड चंद्रमा की वजह से होता है। जी विधारा की जड़, विधारा एक पेड़ होता है, विधारा की जड़ हम लोग यदि अपने हाथ पे या गले के अंदर स्थापित करें बुधवार के दिन तो हमको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको हरे अंडरवियर पहनने से भी आपको लाभ हो सकता है। जी इसके बाद गुरु, गुरु के प्रतिकूल होने पर हमें गैस की बीमारी, हमें लीवर, किडनी, स्टोन, ये सब बीमारियां गुरु से होती है। साथ में गुरु के खराब होने से हमारा मस्तिष्क किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करने के लिए बेकार हो जाता है। हमें धार्मिक शिक्षाएं, हमारे गुणवान, हमारे जो गुरु के द्वारा दिए हुए बहुत सारे अच्छे विचार है, उसकी समाप्ति भी मानी जा सकती है। अगर ऐसी चीज है तो मस्जिद की जड़ हम सफेद कपड़े में या पीले कपड़े में अपने गले में और बाजू में धारण करें तो भी बहुत हमको लाभ हो सकता है, गुरु हमारा ठीक हो जाता है। इसके अलावा शिवालय के अंदर आप बेसन का दान करें तो भी आपको लाभ होता है। माथे पे हल्दी का टीका गुरुवार को लगाए तो भी हमें उसका लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त गले में, नाभि पे और अपनी जीवा पे केसर लगाए तो भी गुरु के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। जी आती है इसके बाद शुक्र, शुक्र ग्रह के प्रतिकूल होने पे जो हमारे गुदा रोग है उसमें दिक्कत आती है, हमारी सेक्सुअल पावर कम होती है, हमें मूत्र रोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे में समझने की शक्ति जो होती है वो भी क्षीण हो जाती है, विवाह में बाधा होती है या विवाह होने के बाद विवाह छूट जाता है। जी तो ऐसी स्थिति शुक्र के खराब होने से होती है। और शुक्र को ठीक करने के लिए भी मस्जिद की जड़ बांधने से लाभ होता है, इसको सफेद कपड़े में बांधी जाती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को चावल और चीनी, दही जी और दूध शाम के वक्त में भोग लगा के वहीं पर आप दे आइए मंदिर में ही, उससे भी आपको लाभ हो जाता है। जी इसके बाद आता है शनि। अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर शनि भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आजकल मैं देख रहा हूँ इस कलिकाल में हर चौराहे पे शनि मंदिर बन गए, मंदिर में शनि धाम बन गए, लेकिन सही मायनों में तो शनि के दर्शन करने से भी आपको उसके दुष्परिणाम मिलते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि शनि के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर शनि के दर्शन करने हैं तो पीपल पर जाकर आप दीवा जलाइए, क्योंकि शनि अगर खराब होता है तो आपको ऑक्सीजन की कमी भी होती है। शनि के प्रतिकूल होने पे एसिड बहुत बनता है, एक्सीडेंट के बहुत चांस होते हैं, कमर में पीड़ा होती है, गठिया, चोट लगना आम हो जाता है। और शनि के लिए सरसों के तेल का दान होता है, सरसों के तेल का दिया जलाना होता है, पीपल पे काले तिल डाल के आप चढ़ाइए 1 लोटा पानी, तो उससे भी आपको लाभ होता है। अर्थात 5 मिनट पीपल के साथ बिताने में आपको बहुत सारे रोगों से लाभ मिल जाता है। शनि के दिन कठैला, एक नगीना होता है कठैला, पीले रंग का होता है, काले वस्त्र में बांधकर गले या बाजू के अंदर आपको बांधने से भी आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपको भोजन के अंदर काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल, इसका सेवन करने से आपको लाभ होता है। इसके बाद आता है राहु। राहु के प्रतिकूल होने से आत्महत्या जैसे विचार आते हैं, हृदय और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती है। और राहु इसके अलावा बहुत जल्दी निर्णय लेने से कई बार हमें नुकसान कर देता है। जो शेयर सट्टे का काम करने वाले कंपनी मामलों के अंदर जो कार्य करते हैं उनका राहु बहुत अच्छा देखा गया है। जो लोग शेयर से पैसे कमाते हैं जनरली उनका राहु मैंने 9th हाउस के अंदर देखा है। ऐसे लोगों को शनिवार के दिन सफेद चंदन की लकड़ी अपने बाजू में बांधनी चाहिए, चंदन का हाथी अपने बेडरूम के अंदर रखना चाहिए, तो उनको राहु जो है उनका शांत रहता है। और इसको चंदन की लकड़ी अगर प्योर मिल जाए अपनी बाजू में बांधेंगे तो इसके और भी बहुत सारे सुखद परिणाम मिलते हैं। इसके बाद आता है केतु। केतु ग्रह के प्रतिकूल होने पे दांत के रोग, आंख से जलने, फोड़े फुंसी, इसके अलावा गंधहीन हो जाना, ये केतु की निशानी होती है। इसके अतिरिक्त केतु का एक खासियत ये, केतु हमको झंडा भी देता है। अर्थात जो बड़े अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, राजनेता बनते हैं या आप पुत्रवान बनते हैं, उसके अंदर केतु का शुभ होना दर्शाया गया है। केतु हमारा भाग्य का निर्माण करने वाला है या हमें ओजस्वी वक्ता भी बना देता है। जी केतु खराब होने पे आपको कंबल का दान रात को करना चाहिए 7 और 11 के बीच में, या कुत्ता पालना चाहिए या कुत्ते को रात को 7 से 11 के बीच में भोजन देना चाहिए, तो उसके अंदर उससे भी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त एक परमानेंट उपाय है कि आप सीधा कान रविवार को बिधवा दीजिए और उसमें सोना पहन लीजिए, तो भी आपका केतु ठीक हो जाता है। जी असगंध की जड़ बांधने से भी केतु ठीक होता है। असगंध
एक जड़ी बूटी है, उसका अगर आप उसको बांध ले अपनी बाजू पे या गले के अंदर धारण कर ले तो भी आपका केतु ठीक हो जाता है। इस प्रकार बिना खर्च के भी आप काफी लाभ इससे नवग्रह से उठा सकते हैं। और आप एक बात समझ लीजिए, जो लोग को अपने बसते हैं, जैसे रावण लगता था, वो लोग संसार के ऊपर राज करके भविष्य के अंदर भी दोबारा धरती पे आके राज करने योग्य बन जाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने पुण्य जन्म लिया और वो स्थापित हुए, ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पर विधा मिलती है। और केतु तो हमारा मोक्ष का कारक होता है। अगर कुंडली में 12वें घर के अंदर केतु बैठ जाए तो हमें मोक्ष दाता हो जाता है और मोक्ष दिलाता है। साथ में हमारी वाणी बहुत मीठी और सुरीली हो जाती है। जनरली जो फिल्मों में काम करने वाले जो गायकार हैं, उनकी वाणी के अंदर जो रस देखा है और वो लगातार चले आ रहे हैं, उनका 12वें घर के अंदर केतु की स्थिति मैंने उनकी बढ़िया देखी। तो ये थे आपके 9 ग्रह। और कोरोना का मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, कोरोना फिर से सिर उठाने लगा है देश के अंदर। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 15 अगस्त के बाद से ये बहुत ज्यादा सिर फिर उठाएगा, वो घड़ी आ गई है। आज 7 तारीख हो गई है, 7 तारीख में भी अब 3:30 बजने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह वाली है। और उसके कारण भीड़ में लगाइए, इसका यही तरीका है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाइए तुरंत लगवाइए, और अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो दोस्तों मास्क भी लगाने चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। आज तक के लिए इतना ही आपके लिए। अगर आप हमको पसंद करते हैं, हमारी से आपने कुछ लाभ लिया है, तो हमको लाइक कीजिए और अपने लिए कोई भी कमेंट्स लिखिए जिसका हम आपको जवाब देंगे। आपके लाभ के लिए धन्यवाद। जय मां भारती, जय श्री राम, नमस्कार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए नवग्रहों की पीड़ा और उसके सरल उपायों को लेकर। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जो है लाभ ले सके। मैं आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को एक बार आज उनका भविष्यफल बता दीजिए, उनका कैसा बीतने वाला है आज का दिन। आज बहुत बढ़िया दिन है, अमावस्या की शुरुआत हो चुकी है। और अमावस्या की शुरुआत के लिए भी आज का दिन एक खास बात इसलिए भी कहूंगा कि आपको यदि पितृदोष है, शनि का कोई दोष लगा हुआ है, तो आज के दिन आप उसको ठीक करा कर सकते हैं। और जहां तक आपके आज के दिन की बात है, आज की राशि की बात है, तो वो मैं बता देता हूं कि आज 7 अगस्त 2021 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में अमावस्या का शाम को 7:11 पर प्रवेश होगा। आज 12:38 से सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहा, उसके बाद नक्षत्र की प्राप्ति हुई है। आज का दिन पूरा कार्य को लेकर पूरा करने में बीतेगा। आज कोई मित्र आपसे पैसे उधार मांग सकता है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ किसी दूसरे शहर की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। वकीलों के लिए आज का दिन राहतपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट के अंदर लॉकडाउन है, उसका प्रभाव तो लॉकडाउन के, फिर भी किसी पुराने केस में आपको कोई अच्छी खुशी मिल सकती है। लंबे समय के रुके हुए काम किसी करीबी की मदद से पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि आती है, आज का आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आज कुछ अच्छे कामों से आपका ध्यान केंद्रित करेंगे जो पिछले कुछ वर्ष से है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा। आपको अपने जीवन साथी के प्रति अपने व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कुल मिला के आज का दिन आपका मध्यम रहने वाला है, लेकिन अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण पड़ेगा। मिथुन राशि चल रही है, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आज आप ऑफिस जा रहे हैं तो कोई आपको जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर घर पर है तो भी आपका काम का वजन आपके ऊपर बना रहेगा। आप एक अच्छे विचारों से ओत-पोत होकर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर आपको बिना दस्तखत करे भी बहुत लाभ हो सकता है। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापारी हैं वो नए प्रोग्राम बना सकते हैं। छोटी यात्राएं आपको लाभ दे सकती है। किसी पे अगर आपका पैसा चाहिए, तगादा करने से पैसा आ सकता है। अब आप स्वामी चंद्रमा है, कारक है। आप लोग संवेदनशील है। आपका व्यवहार बहुत प्रेम पूर्वक रहता है, लेकिन अचानक आने वाला आक्रोश आपको हमेशा परेशानी में करता है। आपको अपने काम निपटाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखा दिखावा करने को उससे
सिंह राशि, अभी इसका आपका कारक शून्य है। आज इन लोगों को महत्वपूर्ण दिन इसलिए कहूंगा मैं कि आज उनके जो पुराने बिगड़े हुए काम है, जिन दोस्तों के साथ उनके झगड़े हुए हैं, वो आज बनाने का समय है। आज आप उनको मना सकते हैं, आप ऊर्जावान अपने आप को तब महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपके परिवार में अगर आप अपना समय बिताएंगे तो आपको परिवार से जी जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला गारंटी जहां तक देने की बात है, कन्या राशि वालों को आज के दिन गारंटी नहीं देनी चाहिए किसी को। तुला राशि, शनि की ढैया चल रही है, आज दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट को आज कुछ नए को मिलेगा, साथ ही आपके मन में कोई चीजों को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। आज आपके कार्य को पूरा करने में बहन भाइयों का सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आती है वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। इस राशि के बिजनेसमैन को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही अपने जी। जीवन साथी से राय ले सकते हैं। जो लोगों को की बात जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की जो लोग कुकिंग शौक है, सतमोला साथ अपने कुकिंग का जो माध्यम है उसको अपना व्यापार बना सकते हैं, उससे उन्हें लाभ मिलेगा। माता पिता से आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकले तो आपके बने हुए जो काम है, जो बनने में विलंब होता है, वो बन आती है। धन 7:30 समाप्ति की ओर है, सोचे हुए काम पूरे होंगे। थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रख के किसी भी कागज को जी। काम बनने से पहले, दस्तखत करने से पहले जरूर पढ़े, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज आपके साथ आपको थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। अब परिवार के अंदर एकता बनेगी। आती है मकर राशि, शनि की 7:30 का दूसरा चरण। जी। आपका दिन खास रहने वाला है। आज आपका बहुत सारा समय परिवार के साथ बीतेगा, साथ ही आप बच्चों के साथ भी समय बिताएंगे। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आज आपके घर का माहौल अच्छा बने रहने वाला है। लव मेट के साथ बैठकर अपने दिल की बात शेयर करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी अच्छी रहने की संभावना बनती है। आज आपका कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आती है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। किसी काम को करने में आज आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कला से जुड़े हैं तो आज आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो लोग कंप्यूटर के छात्र हैं उनका भी आज काम में मन लगे, कुछ नया करने का मौका आपको मिल रहा है। अंतिम राशि भी आज पुराने लोगों को छोड़ नए लोगों को भी आपके विचार को देखकर परिवार का मन उत्साहित होगा। इस राशि के लोग अपने करियर में नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, उनको उसका जल्दी अवसर मिलेगा। और बनावटी चीजों से, बनावटी रहस्य से बचे, सच्चे दोस्तों के पास जाएं, वहीं से आपको मदद मिलेगी। घर में आपके सुख समृद्धि बनी रहने वाली है। आज आपका भविष्य फल कल फिर मिलते हैं आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां भारती, जय श्री राम। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या?